नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह भाग 18 है हमारी चैनल पर जो एक सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की। लगातार यह सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 18 है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा और यह सभी वीडियोस आज का वीडियो हो या इससे पहले अन्य वीडियो, जो भी सामान्य अध्ययन के वीडियो हैं, करंट अफेयर्स के वीडियो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये सभी आगामी आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो परीक्षा वैकेंसी नई आई हैं विभिन्न पदों के लिए, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य पद हैं, तो आरओ एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, या उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो प्री परीक्षा संपन्न हुई है और अब बाद में उसकी मेंस परीक्षा भी संपन्न होगी, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, वर्ष 1510 ईस्वी में किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल दरबार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो उसका नाम है राल्फ फिच। इसने किसके दरबार की यात्रा की थी? किस मुगल शासक के? तो बादशाह अकबर के दरबार की यात्रा की थी। ओके। देखिए, सामान्य अध्ययन की जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, उसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूड रहता है और जो करंट अफेयर्स की वीडियो तो अलग से आपको दिए जाते हैं, और जो सामान्य अध्ययन में स्टैटिक जीके भी कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक है, कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, आदि ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के दो भाग हो गए थे, मतलब दो भागों में ये बट गया था ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय के बाद आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अशोक के द्वारा धमेक स्तूप का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया? तो इसका स्तूप का निर्माण करवाया गया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहां पर है? वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश में। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल में पण्याध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो पण्याध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है, किस विभाग का? वाणिज्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में उसके द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कलिंग विजय का उल्लेख जो मिलता है वो 13वें शिलालेख से मिलता है। किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडियम वाष्प लैंप को प्रकाश के लिए सड़कों पर क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये इसका प्रकाश होता है वह पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ठीक है, और एक वर्णी होता है, जिससे कि एक समान जो है प्रकाश हमें सड़कों पर दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा क्यों कर देता है? क्यों कर देता है? क्योंकि बर्फ जो होती है, हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण किस ओर होता है? ऊष्मा का संचरण जो गर्म चीज होती है उससे जो चीज ठंडी होती है उसकी ओर होता है। ठीक है, अर्थात गर्म से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। तो बर्फ जो होती है वो पेय पदार्थ से ऊष्मा प्राप्त करके पिघलने लगता है, जिससे कि पेय पदार्थ में ऊष्मा की कमी हो जाती है और पेय पदार्थ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है?
तो पवन ऊर्जा किस, या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल किस भौतिक इकाई को प्रदर्शित करता है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल। यदि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इजिकल टू एम ए। एम वहाँ पर मास अर्थात द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और ए जो है वो एक्सीलरेशन होता है जिसको हम त्वरण कहते हैं। तो F इजिकल टू एम ए इज इक्वल टू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो विद्युत अपघटन के नियम जाने जाते फैराडे के नियम के नाम से। ठीक है, तो फैराडे जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है रासायनिक रूप से। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मार्स गैस को किस नाम से रासायनिक नाम से जाना जाता है? रासायनिक नाम क्या है मार्स गैस का? मीथेन। या इस तरह से पूछ सकते हैं कि मीथेन को किस अन्य नाम से या किस अन्य नाम से या किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का क्या कार्य है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कोशिका के विभाजन एवं विकास में सहयोग करना। ठीक है, जो पौधों में कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन में और विकास में सहयोग करना, ये साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, माउंट कोस्युस्को किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत श्रेणी है, उसका सर्वोच्च पर्वत है या उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में अवस्थित है। कहाँ? ये इटली में ज्वालामुखी है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, जिम्बाब्वे में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। अब जो प्रश्न है वो इंडियन पॉलिटी से हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 171 में। ठीक है, आर्टिकल 171। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के बाद जो है इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना उन्होंने शुरू किया। तो ये है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये कब हुआ संशोधन? ये हुआ 1992 ईस्वी में। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह प्रावधान है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य को उसकी प्रादेशिक राजभाषा चुनने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो अधिकार दिया गया है राज्य को, वह दिया गया है अनुच्छेद 345 के अंतर्गत, आर्टिकल 345 के अंतर्गत। ठीक है, कोई राज्य है वो अपनी प्रादेशिक राजभाषा को जो है चुनने का अधिकार रखता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में
केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, या उसके किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो यह जो शक्ति है वो माननीय उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है यह शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह मनोनयन किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा भी ऑप्शन में दिया हो सकता है, स्पीकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम को दल बदल निरोधक कानून के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को? 10वीं अनुसूची को। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो आंसर है 52, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 में नए राज्य को बनाने का अधिकार भी है संसद को, भारतीय संसद को, और वर्तमान जो राज्य हैं बने हुए उनकी सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी भारतीय संसद को प्राप्त है। लेकिन यह जो भी अधिकार हैं, इससे संबंधित जो भी विधेयक है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1986 में भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1985 ईस्वी में। कब की गई? 1985 ईस्वी में की गई भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है नामदफा अभयारण्य, और यह किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो इस तरह से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे लाभ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सामान्य अध्ययन की, प्रीवियस ईयर बैंक एग्जाम्स के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के उसकी, या करेंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें कुछ वीडियो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हैं, और वन लाइनर क्विज भी चैनल पर जो चलाई गई है, हमारे स्टार्ट की गई है सीरीज़, उसके कुछ वीडियो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं। तो आप इन सभी का लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।